अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आशिर अज़ीम खान ऑफिशियल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद सलाम। फ़ाबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। नाज़रीन, रात को एक इंटरव्यू के अंदर अहमद, जो कि इस वक्त नून लीग के वज़ीर कानून है, पंजाब के वज़ीर कानून है, उनकी तरफ से शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम के ऊपर कुछ इंकशाफात किए गए और उन इंकशाफात का ताल्लुक इमरान रियाज खान साहब से था। उन्होंने उनके प्रोग्राम के अंदर ये कहा कि उस शख्स पर इल्ज़ाम ये है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन चुका है और एक बयानिए को आगे लेकर चल रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल आप सब से है, आप तमाम मुस्लिम लीग नून वालों से है कि अगर वो बयानिया इतना बिक रहा है तो इसका मतलब पाकिस्तान की आधी से ज्यादा अवाम उस बयानिए पर यकीन रखती है और ये पाकिस्तानी अवाम का हक है कि वो आप लोगों से सवाल पूछे। और उनका लिए एक नुमाइंदा खड़ा हुआ जो जानता है कि पाकिस्तान की अवाम को इस वक्त क्या चाहिए, पाकिस्तान की अवाम के मसाइल क्या है, वो आप लोगों के ऊपर सवाल उठाता है, वो पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर सवाल उठाता है, वो पाकिस्तान की ज़रूरियात के ऊपर सवाल उठाता है, तो उसके ऊपर गद्दारी के पर्चे दे दिए जाते हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि उनको जिस FIR के तहत गिरफ्तार किया गया उसके अंदर इदारों के खिलाफ कुछ अल्फाजात इस्तेमाल किए गए जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थे। आप मुझे इस बात का सबूत दे दें कि ऐसे कौन से वीलॉग्स के अंदर ऐसा कौन सा उनका ट्वीट था जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान एज अ स्टेट के खिलाफ कोई बयान दिया। उन्होंने पाकिस्तान के इदारों के साथ, उनकी सोच के साथ एक सवाल पूछा और वो अपने उस सवाल पे डटे रहे। उनको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हुई है तो ये उनका हक है ये सोच रखने का कि वो पाकिस्तान के हक के लिए अगर बेहतर सोचते हैं तो वो सोच सकते हैं। ये उनकी अपनी सोच है। आप लोगों को इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक शख्स को गिरफ्तार करो। चले, आपने गिरफ्तार करने की कोशिश की, आपने 15 जिलों के SHOs वहां पे भेज दिए, ठीक है। आपने कोर्ट के अंदर ये भी साबित कर दिया कि ये इस्लामाबाद के एरिया के अंदर से उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। फिर आपने कहा कि इमरान रियाज साहब को अटक के एरिया से गिरफ्तार किया गया। जब वो अटक की अदालत में जाते हैं तो वहां पे भी ये रिस्पॉन्स दिया जाता है कि जनाब ये एरिया हमारे इलाके में नहीं आता जहां से इनको गिरफ्तार किया गया है, तो आप जाकर पिंडी से अपनी दरख्वास्त जमानत मंजूरी के लिए इस्तदा करें। ये मेरे इस मुल्क का कानून है, ये तुम लोगों की सोच है और ये तुम लोगों की तैयारी थी उसको गिरफ्तार करने की कि आप लोग ये ही साबित कर नहीं पा रहे कि ये पाकिस्तान के कौन से हिस्से से गिरफ्तार हुआ था। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का जज अतर मिनुल्लाह वो कहता है कि जनाब लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर के इनको अटक के इलाके से गिरफ्तार किया गया। अटक के लोग कहते हैं इनको रावलपिंडी के इलाके से गिरफ्तार किया गया, रावलपिंडी के लोग कहेंगे इनको पंजाब के इलाके से गिरफ्तार किया गया। तो कहां से वो धक्के खाएगा? ये जो FIR करवाई जा रही है ना, ये सब हमें पता है। हम भी इसी मुआशरे से ताल्लुक रखते हैं, हम कहीं और से नहीं आए। हम जानते हैं कि इन FIR का ताल्लुक कौन करवा रहा है, कौन लंदन में बैठ के अपनी चोरी छुपाने के लिए, अपने लंदन के फ्लैट्स को छुपाने के लिए, अपने बेटे की मनी लॉन्ड्रिंग को छुपाने के लिए, अपने भाई की मनी लॉन्ड्रिंग को छुपाने के लिए, अपने भतीजे की मनी लॉन्ड्रिंग को छुपाने के लिए कौन क्या कुछ कर रहा है। इस मुल्क के साथ तुम लोगों ने 35 साल से गद्दारी की है, वो नहीं तुम लोगों को नजर आता। मलिक अहमद खान साहब, आपने जितने कानून तोड़े हैं ना, अगर आपको मैं गिनवा दूं आपके होश उड़ जाएंगे। इस मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग की गई, उसके ऊपर वो कानून नहीं तोड़ा गया, उसको तो गिरफ्तार नहीं किया जाता, वो तो फरिश्ता है, वो तो जाके लंदन में बैठा हुआ बीमार बन के। यहां पे लोगों के एहसासात के साथ खेला जा रहा है, पाकिस्तान की अवाम के बयानिए के साथ खेला जा रहा है। अगर 10 लाख बंदा एक बंदे को देखता है तो इसका मतलब यह है कि उसकी क्रेडिबिलिटी है, वो क्रेडिबिलिटी के बगैर बात नहीं कर रहा। अगर उसके इदारे, उसके सोर्सेज इतने पुख्ता हैं कि वो आके अपने YouTube व्लॉग के अंदर एक खबर देता है, किसी इदारे ने अभी तक एक बात बता दे, किसी इदारे ने उसकी को दी हुई खबर को झूठा साबित किया हो? किसी इदारे ने ऐसा अभी तक किया? नहीं किया, क्योंकि वो खबरें सच्ची दे रहा है और ये उसका काम है। आप मुझे ये एक बात बताएं, अवाम के मसाइल के ऊपर बात करो तो हम गद्दार है,
पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर बात करो तो हम गद्दार है। पाकिस्तान की ख्वाजा पॉलिसी का जो तुम लोगों ने 35 सालों में हाल किया उसके ऊपर सवाल करो तो हम गद्दार है। सियासतदान टैक्स करा के निकल जाते हैं, बाहर लंदन में फ्लैट बना लेते हैं, अपने अपने जहाज बना लेते हैं, अपनी अपनी मिलें बना लेते हैं, शुगर मिलें, फैक्ट्रियां चला लेते हैं, उनके ऊपर सवाल करो तो हम गद्दार है। पाकिस्तान की अवाम गद्दार है। तुम लोगों के प्रोटोकॉल के ऊपर सवाल करो तो हम गद्दार है। और पाकिस्तानी अवाम के पैसा तुम लोग खा गए हो, हम लोग ये पूछ रहे तो हम लोग गद्दार है। तो तुम लोग इस मुल्क के लिए मुहब्बे वतन हो जो पिछले 35 सालों से इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है तुम लोगों ने। कौन इस बात का जवाब देगा जो पिछले 35 सालों में 70 सालों में इस मुल्क के साथ हाल किए तुम लोगों ने? तुम लोगों से सवाल पूछ लो तो तुम्हारे लीडर के प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, उसके दिल के दौरे पड़ जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब कैंसर के मरीज बन जाते हैं। वो खुदा का खौफ करे, वो जरदारी तो है ही चोर। तुम लोगों ने उसके साथ मिलकर हुकूमत बना ली जिसको तुम लोगों ने सड़कों के ऊपर घसीटा था। वो किसी बंदे की तस्दीक नहीं थी। तब नहीं तुम लोगों को याद आया मुल्क का कानून? तुम लोगों ने कहा कि हम जरदारी को सड़कों पे घसीटेंगे, मालम जबा की सड़कों पे घसीटेंगे, लाहौर की सड़कों पे घसीटेंगे, उसकी करप्शन का पैसा चोरी करके लाएंगे, लेकिन तुम लोग करप्शन साबित नहीं कर सके। इसका मतलब तुम लोगों ने उसकी तस्दीक की थी। तुम लोग इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, वो किसी की तस्दीक नहीं है। तब कानून कहां पे गया? ये कानून वाली बातें हमें मत समझाएं। हम भी इस वक्त पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी जानते हैं कि इस कानून का इस्तेमाल तुम लोग सियासतदान ही इस अवाम के खिलाफ कैसे करते हो। ये अवाम इसी मुल्क की है, ये कहीं और से आए हुए लोग नहीं है। ये इस मुल्क के चाहने वाले हैं। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए अपनी जानें, अपनी इज्जतें कुर्बान की हैं और हम लोग ये जानते हैं कि इस मुल्क की अहमियत क्या है। नहीं पता तो सिर्फ तुम लोगों को नहीं पता, क्योंकि तुम लोगों ने अपने अय्याशियों के अड्डे बाहर भी खोल रखे हैं। मुल्क की चलती फिरती मुआशरत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। पाकिस्तान की अवाम इस बात का सवाल तक ना पूछे। तुम लोगों का मिनिस्टर एक बात ये बता चुका है पूरी अवाम को कि हाँ, हमने इमरान खान को अपने मुफाद के लिए उतारा था, अपने मुफाद के लिए, क्योंकि वो हम सबको नायल करवाने जा रहा था और हमारी सियासत खत्म हो जाती। ये तुम लोगों के एक सियासतदान ने ये बयान दिया, ये एतराफ है, जुर्म है। तो इसका मतलब तुम सब पे गद्दारी के पर्चे देने चाहिए। तुम लोग इस काबिल हो कि तुम लोग के ऊपर गद्दारी के पर्चे दिए जाए। इमरान रियाज खान जैसे बंदे गद्दारी के पर्चे नहीं दिए जाते। वो एक सोच के साथ चल रहे हैं, वो पाकिस्तान की आवाम के साथ चल रहे हैं। वो जानता है वो शख्स कि वो जो काम कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान की आवाज है, वो इस वक्त तमाम पाकिस्तानी इसके ऊपर बात करना चाहता है। तुम लोग उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हो। अभी तक उसकी दी गई एक खबर को तुम लोग झुटला कर बता दो, किसी ने झुटलाया उसकी किसी खबर को? नहीं झुटलाया। तुम लोग रियासती बदमाश बन चुके हो, रियासती बदमाश हो, और तुम लोगों ने पिछले 70 सालों में इस मुल्क के साथ यही कुछ किया है। तुम लोगों ने इस मुल्क के कायद जनाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन को नहीं छोड़ा था, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। तो इमरान खान या इमरान रियाज खान क्या चीज है जो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं? पाकिस्तान के लोगों को इसी तरह से गद्दार बनाया जाता है, उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर उनके दिल से मोहब्बत निकाली जाती है इस मुल्क की। कौन निकालता है? वो हमजा शहबाज के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी उनकी मनी लॉन्ड्रिंग की। उन्होंने जितने कानून तोड़े उनके ऊपर तो किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई कि जाके उनको गिरफ्तार कर ले। ये ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, ये सब इस पाकिस्तान की आवाम का खून चूस रहे हैं और साथ उन्हीं के पैसों पर अय्याशियां भी कर रहे हैं और उन्हीं को मार रहे हैं, अपने पैरों तले रोंद रहे हैं। ये पाकिस्तान की आवाम भी कुछ कम नहीं है, ये भी बगैरत कौम है। इनको गैरत है ही नहीं, इनको अपने हक की आवाज उठाना आता ही नहीं है। कोई मुल्क में इनकी पता है लोगों को कि ये लोग चोर है, लेकिन हमने उन्हीं को वोट देना है जो खादा तो लाया भी है। लानत है थोड़े थे, डुब के मर जाओ। पाकिस्तान का सोचें, अपना नहीं।
ये पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान की आवाम के बुजुर्गों ने ये मुल्क बनाया था। ना तब ये पाकिस्तान के इदारे थे, तब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम थी जो इस सोच को लेके आगे चली थी और उन्होंने अपने बलबूते पे ये मुल्क हासिल किया है। तुम लोग पाकिस्तान की आवाम के साथ ये सलूक नहीं कर सकते। मेरी पाकिस्तानी आवाम से गुजारिश है कि खुदा के लिए अपनी सोच को बदले, इस मुल्क का सोचें। अगर ये मुल्क है तो ये आवाम है। ये सियासतदान कहीं भी जाके रिटायर्ड होकर ये पाकिस्तान के टैक्स के पैसे के ऊपर अयाशियां शुरू कर देंगे, इनकी जिंदगियों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको सियासत से निकाल दो, धक्के दे के बाहर कर दो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इनको फर्क पड़ेगा तो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को, क्योंकि जो भी आएगा मुल्क का खाली खजाना देकर पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जोर लगाएगा, टैक्स लगाएगा, खून निचोड़ेगा और फिर पाकिस्तानी अवाम को ही जलीलो खुवार पैरों तले रोंद कर निकल जाएगा। किसी एक सोच के साथ खड़े होंगे तो इस मुल्क को एक कौम मिलेगी, और कौम मिलेगी तो इस मुल्क का फ्यूचर बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और इन बातों पे गौर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।